नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द इलेक्ट्रिकल क्लासेस में सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। इसका हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कैलेंडर के बारे में जो बेसिक नॉलेज थी, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की थी। अब आज का हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा कि टाइप फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। वो तो बेसिक नॉलेज थी, टाइप फर्स्ट किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कंपटीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, आप उनको किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो आज का पहला प्रश्न और अपना जो टाइप चलेगा ना, अपना टाइप रहेगा फर्स्ट टाइप रहेगा अपना किसी भी दिनांक का बार ज्ञात करना। बार का मतलब है दिन, बार ज्ञात करना, ये अपना टॉपिक रहेगा आज का। आज का अपना टॉपिक है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कोई डेट दे रखी है क्वेश्चन में, उस डेट का हमें एक निश्चित बार ज्ञात करना है कि कौन सा बार रहेगा कौन सा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बार ज्ञात करने के लिए आपको इनके कोड याद रखने हैं, वर्षों के आधार पर, शताब्दियों के आधार पर और एक दिनों के आधार पर कि रविवार का कोड क्या होता है, शनिवार का क्या होता है, सोमवार का क्या होता है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आपको याद करना है माह के कोड। माह के कोड अपना पहला पॉइंट रहेगा, माह के कोड। अब देखो, माह के कोड अगर आपको याद करने तो दोनों माह के कोड, यानी कि आपके जो वर्ष होते हैं साधारण वर्ष के आधार पर भी निकालना है और लीप वर्ष के आधार पर भी। तो यहां पर तो लिखेंगे सबसे पहले हम माह, ये हो गया अपने माह। एक है अपने पास साधारण वर्ष और एक है अपने पास लीप वर्ष, ये हो गया अपना लीप वर्ष। तो दो प्रकार के वर्ष हो गए अपने, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। इसमें महीने, जो 12 महीने होते हैं वो आपको यहां पर लिखने हैं। जनवरी, फरवरी FEB, मार्च MER, APR अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त AUG अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और एक हो गया लास्ट अपना दिसंबर DEC। ये हो गया अपने 12 महीने। 12 महीनों के आधार पर पहले आपको कोड, तो माह के कोड, जनवरी का कोड होता है अपना 144। देखो, इनको याद करने का भी एक तरीका है। आपको क्या करना है, 3-3 के ग्रुप में इनको रखना है, 3-3 के ग्रुप में। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप हो गया अपना एक येरा, तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप, ये 4 ग्रुप हैं। इन 4 ग्रुपों के आधार पर आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष के कोड याद रखने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का कोड याद करना है तो यहाँ पर आपको लिखना है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है अपना 144। उसके बाद अप्रैल का अगर आप कोड निकालोगे तो अपना होता है 5 का वर्ग। देखो, 5 अगर हम लिखते ना, एक्चुअलिटी में 5 लिखा जाता है ऐसे, 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होगा अपना, 5 का वर्ग होता है अपना 25। अब 25 को ना आपको 3 डिजिट में लिखना है, तो 25 को किस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से। ये हो गया अपना। इसके बाद आएगा आपका 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर होता है अपना 36। 36 को भी आपको 3 डिजिट में लिखना है। इसके बाद लास्ट वाला जो ग्रुप रह गया अपना चौथा, इसको भी 3 डिजिट में लिखना है। तो जो आपने फर्स्ट में लिखा था उसी को आप दोबारा से रिपीट करोगे और प्लस में कितना ऐड करना है आपको, 2 करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है अपना 144। 144 में आपको 2 को और ऐड करना है, तो कितना हो गया अपना 146। तो ये अपने साधारण वर्ष के कोड होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे लीप वर्ष के कोडों की। तो देखो, लीप वर्ष क्या, मैंने आपको कल ही बताया था कि लीप वर्ष में जो फरवरी होती है ना, वो 29 दिन की होती है। अब 29 दिन की फरवरी है तो उस एक दिन का जो प्रभाव पड़ता है ना, तो स्टार्टिंग के 2 महीनों पर पड़ता है केवल।
केवल 2 महीनों पर प्रभाव पड़ता है, बाकी का जो चलेगा ना वो लास्ट तक दिसंबर तक एज इट इज रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से भी आपको 1 माइनस करके लिखना है, तो 1 में से 1 आप घटाओगे तो क्या आएगा 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना लिखना है, आपको 0 लिखना है। इसी प्रकार आप यहाँ से भी माइनस कर दो 1, तो अपने पास कितना आ जाएगा 3, बाकी का सभी एज इट इज रहेगा। 4025036146, ठीक है, ये हो गए अपने माह के कोड। माह के कोड के बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पर शताब्दियों के कोड। अब आएगा अपना शताब्दी के कोड, शताब्दी के कोड। अब देखो शताब्दी के कोड भी आपको याद रखने हैं। शताब्दी के कोड याद रखेंगे तो एक इधर तो लिखना आपको शताब्दी, ठीक है, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे इनके नीचे हम कोड, शताब्दी और से फिर शताब्दियों के कोड। उदाहरण के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ 1600, शताब्दी होगी अपने पास 1600, ठीक है। 1600 के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर 1700वीं शताब्दी, 1800वीं शताब्दी, इसके बाद ये हो गया अपना 1900वीं शताब्दी। फिर उसके बाद आपको पता है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद तो रिपीटेशन होता ही है, दोबारा से रिपीट हो जाएगा फिर ये अपना। अच्छा देखो, इनके अगर आपको कोड निकालने या तो याद रख लो, नहीं तो इनका तरीका कि शताब्दियों को आप किससे डिवाइड करोगे, 400 से। जब आप 400 का भाग देते हो इन सभी में, जब आप 400 का भाग देते हो इन सभी में, तो आप शेषफल देखो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा। यहां पर आप 400 का भाग दे करके शेषफल निकाल सकते हो, ठीक है। 400 से अगर मैं 1600 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा अपने पास 0। यहां पर मैंने 400 का भाग दिया तो 4 चौके 16, 100 का नोट यानी कि 100 एक्स्ट्रा बचेगा अपने पास, तो यहाँ 100 बच गया एक्स्ट्रा, यहाँ पर बचेगा 200 एक्स्ट्रा और यहाँ पर बचेगा 300 एक्स्ट्रा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शताब्दी ना लिख करके यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, शेषफल। आप शेषफल लिख लो या फिर शताब्दी, दोनों का तात्पर्य एक ही है, लेकिन 400 से डिवाइड करने पर ये शेषफल अगर आपको समझना है तो 400 का भाग दो शताब्दी में, जितना शेषफल बच रहा है उसके नीचे लिख दो, या फिर आप शताब्दियां लिख दो, दोनों का मीन्स एक ही होता है। अब देखो यहां अगर मैं 400 का भाग 1600 में देता हूं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचता है हमारे पास 0, तो इसका कोड रहता है हमेशा 6। इसका कोड रहेगा अपना कितना 4, इसका कोड रहेगा अपना 2 और इसका 0। देखो ये एक उचित क्रम है, आप इसको चाहे लेफ्ट टू राइट देखो या राइट टू लेफ्ट देखो, इनमें जो क्रम दे रखा है वो इनके बीच का अंतर देखो, इनके बीच का गैप, इनके बीच का जो गैप है ना वो सभी में समान है। आप या तो राइट से लेफ्ट की ओर 2 प्लस करो या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ 2 माइनस, यानी कि इसको बोल सकते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम। ऐसे भी याद नहीं रहता तो आप एक ट्रिक्स के रूप में भी इसको लिख सकते हो कि सर एक नंबर याद रख लेते 6420 याद रख लो, ये अपना कोणों का यानी कि जो ये 6420 दे रखा है ये इसके कोणों को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ, एक माह के कोड हो गए, एक शताब्दी के कोड हो जाते हैं अपने। इसके बाद हम बात करेंगे फिर दिनों के कोड। अब दिन के कोड याद करने आपको तो दिनों के कोड लिखने पड़ेंगे आपको। दिनों के कोड देखो, दिनों के कोड़ों की आवश्यकता जब पड़ती है जब हम फॉर्मूला लगा करके जो शेषफल बचता है ना वो शेषफल वो दिनों के कोड को ही प्रेजेंट करेगा। फॉर्मूला भी लिखेंगे इसका। तो 3rd नंबर पर आ जाओ आप, दिन के कोड। अब देखो दिन के कोड अगर हम लिखें यहाँ पर तो एक तरफ तो लिखूंगा मैं यहाँ पर बार, यानी कि बार का मतलब होगा मेरे दिन से, और एक तरफ लिखेंगे हम यहाँ पर कोड। एक तरफ लिखा मैंने कोड, आप इनको हॉरिजेंटल लिख लो या वर्टिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रविवार की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये हो गया अपना लास्ट शनिवार, ठीक है। रविवार का कोड, अब देखो मैंने आपको बोला था कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो प्रथम दिन होता है वो कौन सा होता है, सोमवार।
लेकिन हम कैलकुलेशन के आधार पर देखें तो सोमवार का कोड 1 नहीं होगा, यहाँ सोमवार का कोड 1 ना होकर के कितना होता है 2, लेकिन एक कोड जो रहेगा वो किसका रहेगा, रविवार का। तो भाग देने पर जब हम बार का फॉर्मूला लगाते हैं, अगर हमारे पास एक शेषफल बचता है तो आप समझ लेना उस दिन कौन सा बार होगा, रविवार। 2 बचता है तो सोमवार, 3, 4, 5, 6 और 7। अब आप बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ 7 लिखता हूँ तो 7 का भाग 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा अपना 0। तो शनिवार का कोड क्या हो जाएगा 0। अब या तो आप शनिवार को उठा करके फर्स्ट में रख दो तो 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, या फिर 1 2 3 4 5 6 लास्ट में 0 लगा दो आप। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो या तो शनिवार इस स्थान पर रहने देना, या फिर आप प्रारंभ में भी लिख सकते हो शनिवार। तो शनिवार का कोड क्या हो जाएगा 0। ये आप देख लेना कि आपको कौन सा क्रम ज़्यादा बेटर लगता है। आप लास्ट में लिख सकते हो शनिवार, या फिर आप सबसे पहले फर्स्ट में लिख सकते हो। तो ये हो गए अपने दिनों के कोड, शनिवार से लेकर के शुक्रवार तक के। तो ये अपना वीक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आ जाओ आप फॉर्मूलों पर, यानी कि सूत्र पर। तो बार ज्ञात करने का सूत्र, बार ज्ञात करने का सूत्र। लेकिन देखो जो बार ज्ञात करने का हम सूत्र लिखेंगे ना, तो वो यहां पर किसको प्रेजेंट करेगा, मैं फिर बता रहा हूं, शेष दिनों को। शेष दिन जो बचेंगे उनको प्रेजेंट करता है। तो मैं यहां पर शेष दिन लिख सकता हूं, शेष दिन। अब देखो सबसे पहले आप लिखोगे तारीख, जो तारीख दे रखी है, तारीख प्लस माह का कोड प्लस तारीख हो गई, महीना हो गया, फिर उसके बाद आप या तो वर्ष लिख दो या फिर शताब्दी का कोड। लेकिन क्रम से चले तो पहले हम वर्ष लिख लेते हैं। तारीख, तारीख के बाद महीना, महीनों से मिलकर के वर्ष, वर्षों से मिलकर के शताब्दी। ये क्रम थोड़ा सा उचित रहता है। तो देखो यहाँ पर तारीख, जो तारीख दे रखी है वो तारीख लिखनी है, माह का कोड लिखना है, यहाँ वर्ष, जो वर्ष दे रखा है, जैसे 1920 है तो आपको 20 लिखना है। इसके बाद शताब्दी का कोड, यहाँ पर भी शताब्दी का क्या लिखना है, कोड लिखना है, प्लस एक और लिखना है आपको। एक में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको अधिवर्ष बोलो या फिर लीप वर्ष। और लीप वर्ष की आपको क्या लिखनी है पता है, संख्या के इतने वर्षों में कितने लीप आप यहाँ पर बना सकते हो। और कितने से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा अपना कंप्लीट। तो ये तो हो गया अपना दिनों के कोड और ये फॉर्मूला जिससे आप बार ज्ञात करोगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो देखो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, पहला क्वेश्चन हो गया अपना 26 जनवरी 1950 को कौन सा बार है, कौन सा बार है। ये हो गया अपना प्रश्न। अब इसका अगर हम बार याद करें तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो इसको सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन निकालें, यानी कि कौन सा बार आएगा अपना एग्जिट बार। तो बार निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना हमारे पास शेष दिन कितने हैं, इसके आधार पर शेष दिन। अरे शेष दिन का मतलब विषम दिनों से ही होता है हमारे पास। तो कितने विषम दिन है हमारे पास, इस फॉर्मूले से जो निकलेंगे ना वो विषम दिनों की संख्या निकल के आती है। और जितने विषम दिन होते हैं वो आप बार वाले फॉर्मूले में देखो, उसमें जो टेबल है अपनी वो रिप्रेजेंट कर ही रहा है अपना कि कौन सा बार आएगा कौन सा बार नहीं होगा। तो हम बात करते हैं पहले तारीख। तो मैंने बोला पहले तारीख लिखनी है आपको। तारीख कितनी हमारे पास, देखो यहाँ से जो निकलेंगे ना वो शेष दिन निकलेंगे, शेष दिन। तो पहले तारीख कितनी है पास 26 प्लस, उसके बाद जनवरी का कोड लिखना है। अब देखो पहले आपको ये देखना है कि जो अपने पास वर्ष दे रखा है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, ठीक है। अगर आप 50 को 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आपके पास शेषफल 0 प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि 12 चौके 48 होता है। इसलिए जो अपने पास वर्ष दे रखा है वो कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है तो जनवरी का ऊपर वाला कोड काम आएगा। तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा अपना 1 प्लस, उसके बाद आप क्या लिखोगे वर्ष कितना हमारे पास 50 प्लस कौन सी सेंचुरी अपने पास, शताब्दी 1900वीं। 1900 की जब सेंचुरी है तो आपको ये तो पता है 400 का मैं भाग दूंगा तो कितना शेष फल बचेगा हमारे पास, 300 शेष बचता है। अब 300 शेष बचता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो कोड या तो नंबर याद रख लो, कौन सा 6420।
तो यहाँ तो शेषफल 0 बचता है तब लिखते हैं, यहाँ 100 बचता है तब लिखते हैं, 200 के लिए ये और 300 के लिए ये कंडीशन रहेगी। तो आपको कौन सा लिखना है, शताब्दी के स्थान पर शताब्दी का कोड कितना आ जाएगा अपना 0, शताब्दी का कोड 0। इसके बाद अब आपको लास्ट में लिखना है लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की संख्या लिखोगे तो लीप वर्ष की संख्या आप यहां से निकाल लो कि इन 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष बनेंगे। इसमें हमेशा भागफल लेना है आपको, ना कि शेषफल। और के स्थान पर तो आपको शेषफल का काम करना है, लेकिन यहां पर केवल आपको भागफल लेना है कि इन 50 वर्षों में कितने अधिवर्ष यानी कि कितने लीप वर्ष बनेंगे। तो 4 का भाग दिया तो 12 लीप वर्ष बनेंगे। इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। आप इनको ऐड करके कितने से डिवाइड करना है 7 से। अब आप इनको सभी को जोड़ना मत, सीधा यहां से कैंसिल करो। आपने क्या किया, यहां से सबसे पहले ये 2 लेकर के इसमें ऐड किया तो 28 से ये कैंसिल हुआ, हमारे पास बच गया कितना 10 बच गया यहां पर। अब इसको मैंने किया 7 7 49, 1 बच गया, 1 को इसके साथ प्लस किया तो कितना 12 और 7 का भाग दिया 12 में तो कितना बचेगा हमारे पास 5। तो शेष दिन कितने आए हमारे पास 5 दिन शेष बच जाते हैं। दोबारा देखो मैंने क्या किया, पहले इस 12 में से 2 को निकाल करके 26 में रखा तो कितना हुआ 28, 7 से कैंसिल हुआ 10 बच गया, वो ऊपर लिख दा। अब देखो ये जो अपना 10 बचा हुआ है, पहले मैंने इस 7 से इसको कैंसिल किया तो 1 दिन बच गया, इस 1 दिन को 1 में ऐड किया, 2 को 10 में ऐड किया तो 12। अब 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 दिन शेष बच जाएंगे। अब देखो 5 दिन शेष बच रहे, तो आपको ये तो पता है कि जब 5 दिन शेष बचते तो 5 का कोड क्या बताया था मैंने आपको, 5 का कोड होता है गुरुवार। 5 का कोड क्या होता है गुरुवार। तो इस दिन कौन सा एग्जिट वार होगा, गुरुवार होगा, इस दिन आएगा गुरुवार। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन को और आपको छोटा करना मैं आपको बताऊंगा तरीका, लेकिन आप 1-2 क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इन क्वेश्चनों में इतना फॉर्मूला ना लगा करके एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया अपना, जैसे कि 28 मार्च 1972 को कौन सा बार होगा। 28 मार्च 1972, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास विषम दिन यानी कि शेष दिन कितने हैं, तो आप शेष दिन निकालो। अब देखो आपको फटाफट करना है, शेष दिन निकालेंगे तो तारीख कितनी हमारे पास 28। आपको ये तो पता है 28 में 7 का भाग चला जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप देख लिया करो, इतना तो आपको करना है। क्योंकि देखो हमारा जो संघर्ष है ना वो किससे, क्वेश्चनों से नहीं है, हमारा संघर्ष किससे, टाइम से। आप टाइम को कम से कम करना है, तो टाइम को कम करना है तो आपको ना कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग भी तो लगाना है। आपको पता है कि सर मैंने जब 7 यहाँ नीचे लिखा तो मैंने सभी को कैंसिल किया था यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में होता केवल एक ही नंबर कैंसिल होता 7 से, प्लस में या माइनस में होते तो हम सभी नंबरों को अलग अलग क्या करते 7 से डिवाइड करते। अब आपको पता है कि मैं यहाँ पर 28 लिखूंगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, 7 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो आप लिखो या मत लिखो। अभी तो 1-2 क्वेश्चन में लिखेंगे, फिर मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। तो देखो ये हो गया अपना तारीख लिखनी थी हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तारीख के बाद अब आप लिखोगे माह का कोड मार्च का कोड होता है अपना 4, मार्च का कोड 4। अब देखो मैंने आपसे अब यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमारे पास जो वर्ष दे रखा है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। क्यों, क्योंकि इस बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका था कि जनवरी और फरवरी पर ही केवल उसका लीप वर्ष का प्रभाव पड़ता है, 29 फरवरी का। अब हमारे पास जो मंथ दे रखा है वो फरवरी के बाद का है, जनवरी फरवरी मार्च, तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था जो कोड लिखे थे कि मार्च से लेकर के दिसंबर तक के कोड एज इट इज रहते, चाहे आपका वर्ष साधारण हो या आपका लीप वर्ष हो। इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर किस की चर्चा नहीं की, लीप वर्ष और साधारण वर्षों की। तो आपका मार्च का कोड कितना रहेगा यहाँ पर 4। इसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे तो वर्ष लिखना, वर्ष लिखोगे आप 72, वर्ष कितना लिखोगे आप 72 प्लस शताब्दी 1900 की शताब्दी, अरे शेषफल 300 बचता है तो हमारे पास इसका कोड 0 ही रहता, लिखो या मत लिखो पर, लेकिन अभी तो लिखना है प्लस। अब ये देखो इन 72 वर्षों में, ये जो 72 वर्ष है, इन 72 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार रिपीट होगा। अब देखो 4 का अगर आप भाग दोगे तो 18 दूना 36 दूनी 72 तो 18, यानी कि इन 72 वर्षों में 18 लीप वर्ष आएंगे हमारे सामने। अब आपको इसको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करोगे तो देखो 7 चौका 28 पर कट गया, जरूरत ही नहीं थी इतनी मेहनत करने की। अब आप इसको भी काटोगे 70, 2 बचेगा हमारे पास। अरे 2 को लेकर के आप चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसमें डाला तो कितना हुआ 20 हुआ, 1 लेकर के और रख दो इसमें तो कितना हो गया अपना 21, तो कैंसिल। कितना बचा 3 दिन शेष बच गया हमारे पास। शेष कितना रहा
शेष रहा हमारे पास 3 दिन। अब 3 दिन है तो देखो, एक कोड किसका होता है, संडे का, 2 कोड किसका होता है, मंडे का, और 3 कोड किसका होता है, अपना ट्यूसडे का। तो हमारे पास इसमें कौन सा बार आ जाएगा, मंगलवार, मंगलवार, मंगलवार। अच्छा ये देखो, अब देखो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा कैसे करना है कि सर कम समय में करना है, इतनी मेहनत नहीं करनी और थोड़ा सा सरल हो जाए, तो इसका भी एक प्रावधान है। आप इसी क्वेश्चन को दोबारा देखो, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देखोगे, कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर 1900 की शताब्दी दे रखी हो, अगर किसी भी प्रश्न में 1900 की शताब्दी दे रखी हो, तो आपको उस सेंचुरी का कोड नहीं लिखना, ये अपने माइंड में फिक्स कर लो। देखो मैंने यहां पर कितने मान लिखे, 5 मान लिखे, 5 मानों में 1900 की सेंचुरी के लिए मैंने कोड कितना लिखा, 0 लिखा। अब 0 का प्रभाव ना तो प्लस में पड़ता है ना माइनस में, हाँ डिवाइड मल्टीप्लाई की बात अलग है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, 1900 की शताब्दी का कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको उसका कोड नहीं लिखना, पहले तो ये डिलीट करो आप। तो हमारे पास 4 मान रह जाते हैं केवल। अब देखो, अब मैं आपसे कह रहा हूँ 28 मार्च, सीधा भाग दो, सीधा भाग दो, सीधा भाग देंगे, 7 का तो शेषफल क्या बच गया, 0, 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। मार्च, मार्च का कोड 4 होता है। इसके बाद अपने पास 72, अरे 72 में 7 का भाग दो, सीधा 70 कैंसिल हुआ, कितना बचा अपने पास, अपने पास तो बचा केवल 2 बचा। अच्छा 2 बच गया, तो अब आप ये भी तो देखोगे कि हमारे पास इसमें कितने वो बनेंगे, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष कितने बनेंगे ये आपको याद रखना है। अब देखो लीप वर्ष कितने बनेंगे, तो आपने इसमें भाग दिया 4 का, 4 का भाग दिया तो अपने पास आया कितना, 18 निकल के, कितना आया निकल के, 18 निकल के आया। अब आप इसमें से 2 लेकर के इसमें ऐड करोगे, 20 हुआ, 1 और करो यहां से प्लस, तो ये हमारे पास कितना बच गया, यहां पर 1 माइनस करके 3 आ गया। अब 3 आ गया तो 3 का क्या होता है अपने पास, मंगलवार। इतना सा समय लगेगा आपको, मुश्किल से 10 या 15 सेकंड का समय निकालना एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है आपको 15 नवंबर 1942 को कौन सा बार होगा। 15 नवंबर 1942 को आपको बार निकालना है। अब 15 नवंबर 1942 का बार निकालोगे आप, देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तारीख लिखोगे। तारीख कितनी अपने पास, 15। क्या 15 लिखना जरूरी है, क्या उचित है क्या, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। आप सीधा 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 1 लिख लो आप यहाँ पर। आप ऐसे निकालोगे तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 15 लिखोगे, फिर नवंबर का कोड लिखोगे, नवंबर का कोड होता है सर 4, ठीक है, प्लस 42, 42 के स्थान पर आप 42 लिखोगे, फिर 1900 की सेंचुरी, इसका कोड लिखोगे 0, 0 के बाद फिर आप ये देखो कि इन 42 वर्षों में 4 का भाग देने पर कितने लीप वर्ष हमारे सामने आएंगे निकल के, तो 10 लीप वर्ष बनेंगे। 4 का भाग दिया, अरे लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देना भूल मत जाना, और सभी स्थानों पर मैं 7 का भाग दे रहा हूं, लेकिन लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देंगे। तो यहाँ 4 का भाग दिया तो लीप वर्ष बनेंगे 10, और 7 से क्या करोगे डिवाइड, 7 छिक्की 42, ये कट गया अपना, 7 छिक्की 42, 7 दूनी 14, ये गया, 7 दूनी 14, कितना बचा अपने पास, 1 बचा। जब 1 बचा तो बार कौन सा होगा, अरे बार होगा कौन सा अपना, रविवार। कौन सा बार होगा, रविवार, रविवार हो गया। अच्छा नेक्स्ट, आप इसको ऐसे ना करके मैंने बोला था आप सीधा भी कर लो, 7 दूनी 14, 1 बचा, प्लस नवंबर का कोड हमें पता कितना होता है, नवंबर का कोड 4, 1942 से 7 का भाग चला जाएगा, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको छोड़ दो। लेकिन इनमें कितने हमारे पास वो बनेंगे लीप वर्ष, लीप वर्ष बनेंगे 42 में 10, 10 लिखो, 10 और 4 14, कट गया, 1 बच गया, 1 बच गया, तो हमारे पास कौन सा होगा, रविवार। ये अपने बार ज्ञात करने के तरीके हैं। इसके बाद आप ये मत सोचना कि सर मैंने जो फॉर्मूला लिखा था वो, उस फॉर्मूले से केवल 1900 की सेंचुरी के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं या किसी और को भी कर सकते हैं। आप उस फॉर्मूले का प्रयोग किसी भी सेंचुरी के लिए कर सकते हो, फ्यूचर के लिए भी कर सकते हो, पास्ट के लिए भी कर सकते हो, वर्तमान के लिए भी कर सकते हो। तो आप उस फॉर्मूले का प्रयोग किसी भी स्थान पर बार ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करेंगे हम, चौथे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न। अब अपनी सेंचुरी चेंज करेंगे। इसमें आपको निकालना है यहां पर अपना हो गया 10 सितंबर 1824, ये हो गया 10 सितंबर 1824 का आपको क्या ज्ञात करना, बार ज्ञात करना है। फॉर्मेट वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहाँ पर, शेष दिनों की संख्या यानी ओल्ड डेज निकालोगे कि सर हमारे शेष दिन निकालोगे। शेष दिन निकालेंगे, उसके बाद फिर हमें उसका ये देखना है कि किसका कोड दे रखा है, कौन से कोड का है, तो आपका वो बार सेलेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, तारीख के बाद लिखेंगे हम फिर कौन सा महीना, माह का कोड। अब देखो सितंबर का कोड लिखोगे तो 3 के ग्रुप बताए थे मैंने, 3 और 3 दूनी 6, 2 ग्रुप छोड़ दो। तीसरे ग्रुप में मैंने आपको लिखवाया था 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग लिखा था आपने 036 यानी 036। तो आपका जनवरी यानी कि 3 और 3 6 महीने गए आपके। अब आपका आ गया कौन सा, तीसरा ग्रुप जो स्टार्ट होगा वो होगा अपना जुलाई, अगस्त और सितंबर का होगा तो 0 3 और 6, तो अपना कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। थोड़ा सा याद रखना, मन में ऐसे कॉन्सेप्ट बनाओ जो क्लियर हो जाए अपने। आपको थोड़ा सा मन शांत रखना है, आराम से धैर्य रखो, धैर्य के साथ में कार्य करो, सारी समस्याओं का प्रावधान होगा। अच्छा, मैंने तारीख का लिख लिया, माह का कोड लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ष है हमारे पास कौन सा, 24 का 24 लिखो। अच्छा, शताब्दी कौन सी है हमारे पास, 1800वीं शताब्दी है। इस 1800वीं शताब्दी में अब आप 400 का जब भाग दोगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल आएगा 200 यानी कि 200। अब 200 है तो आपको ये भी पता है कि सर इसका कोड कितना होगा, 2 कोड होगा, कोड 2 लिख लिया हमने। इसके बाद प्लस लास्ट में लिखते हैं लीप वर्षों की संख्या यानी अधिवर्षों की संख्या। अब अधिवर्ष देखो 24 वर्षों में कितने लीप वर्ष बना सकते हो आप, तो 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दिया 4 6 24, सर 6 लीप वर्ष बनेंगे। इसमें कितने से डिवाइड करना है अपने को, अपन को डिवाइड करना है कितने से, 7 से। करते ही क्वेश्चन स्टार्ट किया। देखो आप ऐसे ध्यान रखो कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने में थोड़ी समस्याओं का सामना देखो आपको यहाँ करना है। यहाँ पर अगर आपने जंग जीत ली, नहीं तो आप ऐड करके फिर डिवाइड करोगे ना तो आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, 4-6 सेकंड का। तो आपको 4-6 सेकंड सेव करनी है। 6 6 दूनी 12 13 14 कैंसिल हुआ, ठीक है, ये कैंसिल हुआ। आप इसको करोगे तो 7 या 21, 3 बच गया, 3 को इसमें डालो तो 7 दूनी 14, लेकिन हमारे पास है कितना, 13, तो यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 6। शेष कितना बचा अपने पास, शेष बचा अपने पास 6। और समझो 6 6 दूनी 12 और 2 14, 7 से डिवाइड किया कैंसिल हुआ। 24 था, 24 में मैंने 7 का भाग दिया, 7 या 21, 3 बच गया, 3 को इसमें रखा, 13 में 7 का भाग दोगे। जब 13 में 7 का भाग दिया तो शेष पर बचेगा 6, और जब 6 शेष बच गया तो आपको पता बार कौन सा होगा अपना, शुक्रवार, क्योंकि सबसे बड़ा रिमाइंडर ही 6 है। 7 तो रिमाइंडर बच नहीं सकता, 0 बचेगा, 0 के लिए मैंने आपको बोला था क्या आएगा, सैटरडे आएगा। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी को आप दूसरे उस प्रकार से भी कर सकते हो जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन समझाए थे, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, उसके आधार पर भी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप अपना पांचवा क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब देखो, अब वर्तमान का देख लेते हैं एक बार टेस्ट करके, आज का ही। आज का देखो, आज कितनी तारीख है, तारीख कितनी आज, 19 तारीख, आज तो 20 हो गई, आज हो गई 20, और महीना कौन सा चल रहा है अपना, मार्च का, 20 मार्च 2024। अब देख लेते कि अपना फॉर्मूला वास्तव में काम कर भी रहा है या नहीं। अब देखो हमारे पास ये दे रखा है, इसका आपको बार ज्ञात करना है, 20 मार्च 2024। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सबसे पहले तो आप तारीख लिखो, तारीख कितनी हमारे पास 20। मार्च का कोड तो जनवरी फरवरी मार्च पहले ग्रुप में ही आएगा, पहले ग्रुप में आएगा तो मार्च का कोड होता है 4। उसके बाद वर्ष 24, उसके बाद 24 के बाद आपको लिखना है कौन सी सेंचुरी है। अब देखो हमारे पास दे रखे 2000 आपका कितने से डिवाइड हो जाएगा, 400 से, तो शेषफल कितना बचा अपने पास, शेषफल बचा 0। जब शेषफल 0 बचा तो देखो मैंने 1600 प्रारंभ में लिखा था, जब शेषफल सबसे कम तो कोड सबसे बड़ा, जब शेषफल सबसे कम तो कोड सबसे बड़ा, तो आपका सबसे बड़ा कोड कौन सा है, 6। तो हमारे पास जो 2000 की सेंचुरी दे रखी है, उस 2000 को अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल बचेगा 0, और 0 के लिए कोड बताया था मैंने आपको कितना, 6।
ठीक है, ये हो गया। अब आपको देखना अधिवर्षों की संख्या, नहीं लीप वर्ष। तो 24 में कितने लीप वर्ष बनेंगे अपने? 6। ये अभी तो भी कराया था 24 का, ये लिख दिया, कोई बात नहीं, हो गया जो। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 6। और कितने से डिवाइड करना अपन को? 7 से डिवाइड करना है। 7 चौके 28, कैंसिल करो, इसको हटाओ। ये अपना हो रहा है 6 दूनी 12, 12 को 20 में ऐड किया 32, 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, 2 इधर बचा, 2 आगे और 2 पीछे, 4 बच गया हमारे पास। शेष कितना बचा? 4। 4 दिन शेष बचते तो आप कोड लिख दो। देखो ये 6 के लिए था, इससे एक कम बचता 5, तो क्या हो जाता अपना? गुरुवार। इससे एक दिन और निकालोगे तो बुधवार। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे काउंट कर लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो अपना कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? बुधवार। ये अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर कोई भी फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपके मन में कोई ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख करके हमें से करें। आप हमें बताएंगे सर हमारे सामने ये समस्या थी कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, इसका भी समाधान करेंगे हम। अब इसमें दूसरा टाइप और आता है, ये तो हो गया किसी भी डेट का, किसी भी डेट का, किसी भी सेंचुरी का हो, पास्ट का, फ्यूचर का, वर्तमान का। तो आप एक निर्धारित जो डेट दी गई होती है उसका हमें क्या निकालना होता है? एक बार निकालना होता है। तो ये तो बार निकालने का एक क्या हो गया? एक तरीका हो गया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछे जाते हैं कि वो एक ही वर्ष से रिलेटिव होते, एक ही वर्ष में पूछ लेता है, एक वर्ष से रिलेटिव पूछ लेता है, उसके आधार पर एक और 10 मिनट का आपका एक और मैं आपको 10 मिनट दूंगा। 10 मिनट के बाद अपना आज का जो टॉपिक ना वो कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ कल का, तो 3 दिन की क्लासें रहेंगी हमारे इस कैलेंडर के अंतर्गत। देखो, इसमें मैंने आपको जब कल बेसिक कराया था तो मैंने आपसे बोला था कि जो अपना लीप वर्ष होता है ना, लीप वर्ष जो होता है अपना, लीप वर्ष के बारे में मैंने बोला था कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। यानी कि जो 29 फरवरी है, आप यहां पर ये भी ले सकते हो 29 फरवरी, यानी जो 29 फरवरी है वो प्रत्येक 4 वर्ष बाद रिपीट होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जो 29 फरवरी है ना 8 वर्ष बाद भी आती है। लेकिन इसी में आपको लिखना है, इसी में आपको क्या लिखना है? परंतु कभी कभी, ये थोड़ा छोटा हो गया दिखेगा नहीं आपको, परंतु कभी कभी लीप वर्ष, अरे लीप वर्ष का मतलब मेरा 29 फरवरी से है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। कभी कभी लीप वर्ष का यानी कि 29 फरवरी का जो तात्पर्य, कभी कभी देखो आता तो 4 वर्ष बाद है, लेकिन कभी कभी कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? 8 वर्ष बाद। परंतु कभी कभी लीप वर्ष 8 वर्ष बाद आता है, ये भी आपको समझना है। 4 वर्ष बाद तो आता है, लेकिन कभी कभी 8 वर्ष बाद भी आता है। 8 वर्ष बाद आएगा, कैसे आएगा? देखो, जैसे मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि बताओ जो ये दिया गया वर्ष है वो कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष या साधारण वर्ष? तो आप लास्ट वाले 2 डिजिट पर काम करोगे। आपको पता है सर 4 का भाग देना, 4 का भाग चला जाएगा 20 बार, तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? अपना लीप वर्ष हो गया, लीप वर्ष। इसके बाद कौन सा आ जाएगा फिर? 1884, फिर आपका आ जाएगा 1888, फिर 1892, 1896, फिर आएगा अपना कौन सा? 1900 के बाद आएगा अपना 1904। 4 वर्ष का 4 का गैप है सभी में कितने का? 4 का गैप है, सभी में 4 का गैप है। तो यानी कि इन सभी में क्या है? 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी। यहाँ पर भी 4 वर्ष बाद 29 फरवरी, 29 फरवरी, 29 फरवरी, 29 फरवरी। लेकिन अब यहाँ पर जो ये सेंचुरी दे रखी है ना, ये जो सेंचुरी दे रखी है, तो मैंने आपको कल जब एग्जाम्पल्स लिखवाए थे तो आप ये देखना, इसको मैंने किसके अंतर्गत रखा है? क्या ये आपका साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? क्या ये आपका लीप वर्ष है? नहीं, लीप वर्ष तो सर वो होता है जो सेंचुरी 400 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा? अपना साधारण। और जब ये साधारण वर्ष है तो इसमें फरवरी कितने की होगी? अपनी 28 दिन की। तो 28 दिन की, तो देखो किसी व्यक्ति का जन्म, यानी किसी व्यक्ति का जन्म यहाँ पर हुआ तो उसने पहला जन्मदिन कहाँ पर बनाया? ये पहला जन्मदिन, ये उसका दूसरा जन्मदिन, ये उसका तीसरा जन्मदिन, यहाँ पर उसका कौन सा बर्थडे हो जाएगा?
चौथा बर्थडे। अब वो 5वां बर्थडे जब मनाएगा, जब वो 5वां जन्मदिन मनाएगा तो वो कब मनाएगा, यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। तो देखो ये जो अंतराल है वो कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर जो अंतराल दे रखा है ना वो +4 कुल मिलाकर के 8 वर्ष। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि लीप वर्ष 4 वर्ष बाद तो रिपीट होता है, लेकिन कभी कभी कितने वर्ष बाद भी रिपीट हो जाता है, 8 वर्ष बाद भी रिपीट हो जाता है। चलो बाकी की बातें फिर हम कल करते हैं। तो सॉरी, बचा हुआ अपना जो टॉपिक है वो कल करेंगे, ठीक है। आप सभी को मेरी ओर से और हमारी क्लास की यानी कि द इलेक्ट्रिकल क्लासेस की ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।